अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट अली अख्तर आपकी खिदमत में हाजिर है एक नई एपिसोड के साथ। कुछ यादें कुछ बातें। आज के एपिसोड हम करेंगे ईयर 1974 के लिए। आप जहन में आ रहा होगा आपके कि 1974 ही मैंने ईयर क्यों चुना है, इसमें क्या खासियत है। तो आपको मैं बताता हूँ कि 1974 में क्या क्या खुसूसियत है और इस साल ऐसी कौन सी बात थी जिसके लिए मैंने 1974 चुना। 1974 नए आने वाले अदाकारों के लिए बड़ा खुशनसीब साल था। इस साल जिन लोगों ने अपनी फिल्मों में एंट्री दी वो बड़े कामयाब रहे, बड़े सुपरहिट रहे। तो सबसे पहले हम जिस अदाकारा की बात करेंगे और जो 1974 में आई और उसने आते धूम मचाई, वो थी बाबरा शरीफ। 1974 में बाबरा शरीफ की पहली फिल्म इंतजार रिलीज हुई। उसमें उनका छोटा सा रोल था, ज्यादा रोल बड़ा अहम नहीं था। वो नदीम की बहन बनी थी और कवि के साथ उनका प्यार था, लेकिन उनकी सलाहियतें देखकर लग रहा था पहली फिल्म के बाद कि कुछ ना कुछ करके दिखाएंगी। और फिर उन्होंने वाकई में ऐसी धूम मचाई फिल्म इंडस्ट्री में, पाक फिल्म इंडस्ट्री में, कि उनके नाम पर फिल्में गोल्डन, डायमंड और बहुत कामयाब फिल्में रही। अगर हम बाबरा शरीफ की फिल्मों का जिक्र करें तो ये एपिसोड भी कम पड़ेगा। अच्छा, बाबरा शरीफ के बाद जिस अदाकार ने 1974 में एंट्री दी वो थे गुलाम मोहद्दीन की पहली फिल्म दिलवाले रिलीज हुई। कराची में रिलीज नहीं हुई, वो सिर्फ लाहौर में रिलीज हुई थी, लेकिन 74 में रिलीज हुई। उसके बाद 75 में उनकी शिकवा रिलीज हुई, लेकिन पहली फिल्म तो हम 1974 में उनकी दिलवाले ही कहेंगे। गुलाम मोहद्दीन ने भी बाद में बड़ी कामयाबी हासिल करी। शिकवा, मेरा नाम है मोहब्बत, आंसू और शोले और एक से बढ़कर एक फिल्में उन्होंने दी। सोलो भी दी और साइड के कैरेक्टर में भी उन्होंने बहुत ज्यादा हिट फिल्में दी। तो गुलाम मोहद्दीन भी पाकिस्तान का एक बड़ा नाम बना, जिसको हम लेजेंड भी कह सकते हैं। बाबरा शरीफ और गुलाम मोहद्दीन लेजेंड अदाकारों में आते हैं जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री की बड़ी खिदमत करी। अब हम 1974 के एक और अदाकार के बारे में बात करेंगे, वो थे जावेद शेख। जावेद शेख ने अपनी एंट्री फिल्म धमाके के जरिए 1974 में दी। फिल्म फ्लॉप हो गई, जावेद शेख भी फ्लॉप हो गए और बहुत क्रिटिसाइज हुए कि भाई अदाकार है, इसको अदाकारी नहीं आती। उस वक्त जावेद शेख ने अपना नाम जावेद इकबाल रखा था और उनकी धमाका में हीरोइन थी शबनम, जो था टॉप की हीरोइन थी, लेकिन फिल्म नहीं चली। इब्ने सफी के नावल पर मबनी ये फिल्म नहीं चली। तो जब पहली फिल्म नहीं चलती है तो अदाकार भी बिल्कुल बैक साइड हो जाता है। लेकिन 74 साल था इस अदाकार को, तो चलना था ना। 10 साल के बाद जावेद शेख ने दोबारा फिल्मों में एंट्री दी और वो फिल्म थी कभी अलविदा ना कहना। वो भी चली 10 साल के बाद। भाई 70 एंट्री तो 74 में हुई। तो जावेद शेख भी पाकिस्तान के एक लेजेंड अदाकार बने और है भी, वैसा भी काम कर रहे हैं। तो हम कहेंगे 74 में जावेद शेख की एंट्री भी 74 में ही हुई। अब हम बात करेंगे 1974 की एक और चंचल अदाकारा के बारे में। जी हाँ, चंचल का नाम आते ही हमारे ध्यान में आता है कविता। कविता की फिल्म भी 1974 में 2 बदन रिलीज हुई और उसकी पहली फिल्म थी। फिल्म नाकाम गई, इतनी कामयाब नहीं गई, मतलब एवरेज भी कह सकते हो, नाकाम भी कह सकते हो। फिल्म इतनी कामयाब नहीं गई, लेकिन कविता कामयाब गई। लोगों ने कहा इस अदाकारा में कुछ सलाहियत थी। कविता चूंकि संगीता की छोटी बहन थी, तो अदाकाराना सलाहियतें उनके खानदान में थी, उनके जर्म्स में थी, उनके मतलब खून में रची बसी थी। तो कविता ने भी आगे चल के बड़ा नाम कमाया और एक से बढ़कर एक फिल्म थी। और 74 के अंदर ही उनकी पहली फिल्म 2 बदन रिलीज हुई, यानी कि 74 के अंदर ही कविता की भी आमद हुई। अब हम बात करेंगे सिंगर्स की। तो सिंगर्स में आई है नाहिदा अख्तर। उन्होंने अपनी एंट्री 1974 में ही दी। उनका पहला गाना रिकॉर्ड हुआ था नन्ना फरिश्ता के लिए, दिल दीवाना दिल। दीवाना दिल, ना जाने क्यों धड़कता रहता है। खैर, उससे चंद हफ्ते पहले, 1-2 हफ्ते पहले फिल्म रिलीज हो गई थी फूल मेरे गुलशन का। उसमें उनका एक गाना था एम अशरफ की म्यूजिक में, कच्ची कड़ी दे मेरा रूप विच नैन बदामी। वो फिल्म में आए लोगों ने कहा एक नई आवाज आई है, लेकिन उनकी एंट्री भी 1974 में हुई। और उसके बाद नाहिदा अख्तर ने जो नाम कमाया, जो मुकाम बनाया, वो सब आपकी नजर में एक से बढ़कर सुपरहिट गाने दिए, एक से बढ़कर। 74 के बाद उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा।
रूना लैला के चले जाने के बाद मौसीकारों को एक ऐसी आवाज की जरूरत थी जो रूना लैला का नैबुल बदल हो, और नाहिद अख्तर की सूरत में उनको एक ऐसी आवाज मिली कि मौसीकार तो दौड़ पड़े कि हमें यही गुलकारा चाहिए, इसी की तलाश थी। और नाहिद अख्तर ने एक से बढ़कर एक गाने दिए, एक से बढ़कर एक सुपरहिट गाने दिए। तो उनकी एंट्री भी कब हुई? 1974 में। अब हम एक और लेजेंड सिंगर की बात करते हैं, वो है महनाज। महनाज की एंट्री भी 1974 में हुई फिल्म हकीकत से। रिलीज के एतबार से महनाज की पहली फिल्म हकीकत है, लेकिन कराची से ए हमीद साहब ने सुरैया भोपाली के लिए महनाज को बुलाया था, उनके लिए गाना रिकॉर्ड किया था। लेकिन पहली रिलीज फिल्म हुई हकीकत, और इत्तेफाक से जो हकीकत फिल्म रिलीज हुई उसके मौसीकार भी ए हमीद थे। तो महनाज की एंट्री भी क्या हुई? 1974 में। अब आप ये देखिए 74 को मैं क्यों नहीं कहूंगी ये अहम साल है। बाबरा शरीफ, गुलाम मोहिउद्दीन, कविता, जावेद शेख, नाहिद अख्तर, महनाज, ये कैसे सिंगर है, कैसे अदाकार है। आप ये देखिए इन्होंने तो पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को नाम बनाया, पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को ऐसी ऐसी फिल्में दी जिसका हम जिक्र करते करते थक जाएंगे, लेकिन उन फिल्मों की अहमियत कभी खत्म नहीं होगी। एक से बढ़कर एक नाहिद अख्तर के गाने, एक से बढ़कर एक महनाज के गाने, एक से बढ़कर एक फिल्में कविता की, एक से बढ़कर एक बाबरा शरीफ, गुलाम मोहिउद्दीन, जावेद शेख, मतलब सभी लोग इतने कामयाब है। तो मैंने 1974 का साल इसीलिए चुना था। और अगर हम देखा जाए तो उस वक्त पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री बड़े अपने उरूज पर थी, एक से एक फिल्में आ रही थी, एक हफ्ता गुजरता था एक फिल्म आती थी, दो आ जाती थी, पंजाबी फिल्में, उर्दू फिल्में, सिंधी फिल्में, पश्तो फिल्में, यानी कि फिल्मों का हुजूम रहता था। अब हम कितना तरसते हैं फिल्मों के लिए कि काश ही कोई फिल्म आए और हम देखें। कई कई महीने गुजर जाते हैं, कई कई हफ्ते चले जाते हैं, फिल्म नहीं आती। लेकिन 74 का साल अगर हम रिपीट करते हैं तो नए अदाकारों की फिल्में चली थी, नदीम और शबनम की भी फिल्में चली थी, मोहम्मद अली की भी, शाहिद की भी, मतलब एक से बढ़कर एक अदाकार थे, पुराने भी, सीनियर भी, जूनियर भी, और सबके कपिल बने। बाबरा शरीफ का कपिल नदीम के साथ बना, शाहिद के साथ बना, कितने लोगों के साथ, गुलाम मोहिउद्दीन के साथ उनका कपिल बना, हिट गए। इसी तरह से गुलाम मोहिउद्दीन ने कई हीरोइन, शबनम के साथ काम करा, कविता के साथ काम करा, संगीता के साथ काम करा। ये सब लोगों ने बड़ी मेहनत करी, बड़ी मेहनत से मुकाम बनाया, और मेहनत का मुकाम जो होता है वो इतनी आसानी से कभी उनका सूरज डूबता नहीं है। इसीलिए ये अदाकार आज तक लोगों के दिलों में घर किए हैं। उन गुलकारों के हम गाने सुनते हैं, नाहिद अख्तर के, महनाज के, ये गाने फॉर एवर हैं। ये गाने कभी पुराने नहीं होते। पुराने गाना वो होता है जो हम सुने फिर हम बाद में सुनेंगे, लेकिन इन लोगों के गाने तो हम कई कई दफा सुनते हैं, कई कई दफा हमारे जहन में बस जाते हैं, लेकिन ये गाना कभी पुराना ही नहीं होता। जब भी हम गाना सुनते हैं ये गाना हमें नया लगता है। जब भी इन अदाकारों की हम फिल्में देखते हैं तो हमें ये इनकी फिल्में बिल्कुल नई सी लगती है। तो बात होती है मेहनत की। इन सारे अदाकारों ने मेहनत के बाद अपना मुकाम बनाया। तो मैंने 1974 का साल चुन के कोई गलती तो नहीं किया? ये मुझे जवाब आपसे चाहिए, आप मुझे जवाब देंगे, ठीक है? खुदा हाफिज।